हेलो दोस्तों, बहता ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, छठ मैया को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन माना जाता है। प्रकृति के छठे अंश होने के कारण इनका नाम षष्ठी पड़ा, जिसे छठी मैया के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि रचते समय ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को दो भागों में बांटा। एक भाग पुरुष और दूसरा भाग प्रकृति के रूप में था। उस समय प्रकृति को 6 भागों में बांटा गया, जिसमें छठा भाग छठी मैया थी। पौराणिक कथाओं में भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को छठी मैया का पति बताया गया है। मतलब छठी मैया भगवान भोलेनाथ की पुत्र वधू हैं। साथ ही छठी मैया संतान प्राप्ति की देवी भी मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर स्त्री को संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो और अगर वह सच्चे मन से छठी मैया का व्रत करे तो छठी मैया संतान की प्राप्ति जरूर कराती हैं। शास्त्रों के अनुसार छठी मैया और सूर्य देव का रिश्ता भाई बहन का बताया गया है। छठी मैया को प्रकृति की देवी भी माना जाता है और छठी मैया को कोशिकी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक कथा यह भी है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठी का व्रत रखा था और इसी व्रत के रखने से पांडवों को अपना सारा राजपाट वापस मिल गया था। एक अन्य कथा के अनुसार राजा प्रियवंद को कोई संतान नहीं थी और इसी बात के कारण राजा प्रियवंद और उनकी पत्नी मालिनी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वे दोनों ऋषि कश्यप के पास गए और दोनों ने अपनी समस्या बताई। तब ऋषि कश्यप ने राजा प्रियवंद को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। राजा को बताया कि तुम इस यज्ञ के पश्चात पुत्र को प्राप्त करोगे। उसी समय राजा प्रियवंत और उनकी पत्नी मालिनी ने ऋषि द्वारा यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के समापन होने पर यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को ऋषि कश्यप ने रानी मालिनी को वह खीर प्रसाद के रूप में खाने को दिया। इस प्रसाद को रानी मालिनी ने बड़े भाव व प्रेम के साथ ग्रहण किया। इस यज्ञ के थोड़े दिनों के बाद ही रानी मालिनी और राजा प्रियवंद को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। मृत पुत्र को देखकर राजा प्रियवंद और रानी मालिनी विलाप करने लगे और उसी समय छठी मैया देवसेना प्रकट हुई। इसके बाद छठी मैया ने सारी विधि से राजा प्रियवंद और रानी मालिनी को व्रत और पूजन करने का आदेश दिया। उसके बाद राजा प्रियवंद और रानी मालिनी ने प्रेम से पूरी विधि के साथ छठी मैया का व्रत किया। व्रत के कुछ दिनों के बाद ही राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। हे छठी मैया, जैसे आपने राजा प्रियवंद और रानी मालिनी को पुत्र दिया, ऐसे ही आप संसार की सभी स्त्रियों को संतान सुख दें और हम सब के बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। दोस्तों, अगली कहानी सुनने से पहले बहता ज्ञान चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आइए सुनते हैं छठी मैया की एक और रोचक और चमत्कारिक कहानी। एक स्त्री जिसका नाम विभा था, जो बहुत पूजा पाठ करती थी, वह रोज सवेरे जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करती थी और खुशी खुशी अपने घर के सारे कार्य किया करती थी। वह अपने पति, बच्चों और सास ससुर की खूब सेवा करती थी और बहुत ही खुश रहती थी। वह स्त्री हर वर्ष पूरी विधि विधान के साथ खुशी खुशी छठी का व्रत रखती थी। का घर धन धान्य से भरपूर, स्वस्थ जीवन व परिवार में खुशियां ही खुशियां थी। विभा की एक सखी थी जिसका नाम था शोभा। विभा और शोभा बहुत अच्छी दोस्त थी। एक तरफ विभा का खुशहाल परिवार था और विभा अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहती थी। दूसरी ओर शोभा भी एक कुशल गृहिणी थी, परंतु शोभा को कोई भी संतान नहीं थी। विवाह के 10 वर्ष हो गए थे और इसी कारण से वह बहुत परेशान रहती थी। विभा को अपना जीवन बहुत खाली खाली लगता और बिना बच्चे के उसका घर हमेशा सूना सूना लगता था।
बच्चा न होने के कारण उसका पति, सास ससुर उसके साथ रूखा व्यवहार करते और समाज में भी उसे अलग निगाहों से देखा जाता। इन्हीं बातों के कारण शोभा का जीवन नरक बन गया था। एक दिन जब विभा शोभा से मिलने उसके घर गई तो शोभा का उदास चेहरा देखकर विभा ने उदासी का कारण पूछ लिया। कारण पूछते ही शोभा की आंखों से आंसू बहने लगे और शोभा ने विभा को सारी बातें बता दी। विभा ने अपनी सहेली की बातें बड़े ध्यान से सुनी और उसे सांत्वना दी। अब थोड़े दिन बाद ही छठी मैया का व्रत आने वाला था। अब विभा ने अपनी दोस्त को छठी मैया के बारे में और उसके व्रत के महत्व के बारे में बताया। विभा ने अपनी दोस्त शोभा को व्रत की सारी विधि विधान को अच्छे से समझाया। अब शोभा ने विभा के कहने पर छठी मैया का व्रत किया और प्रसाद भी ग्रहण किया। व्रत के कुछ दिनों के बाद ही शोभा के घर में 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। अब शोभा का घर खुशियों से भरा रहता था और परिवार के सभी सदस्य भी शोभा को बहुत प्यार करने लगे और शोभा अपने जीवन में बहुत खुश थी।